रात का सन्नाटा और सुनसान हाईवे। शेखर जो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर है। ड्राइवर ने ऐसी कई रातों का सामना किया था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। उसे दिल्ली से जयपुर भारी खेप पहुंचानी थी। अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे एक महिला पर पड़ी। उसने सफ़ेद रंग की साड़ी लपेटी हुई थी और उसके काले लंबे बाल थे। शेखर ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ट्रक चलाता रहा। लेकिन कुछ देर के बाद उसे ऐसा लगा कि ट्रक का वजन अचानक से बढ़ गया है, जैसे कि कोई ट्रक पर भारी चीज लाद दी गई हो। जब शेखर ने शीशे में देखा तो वह चौंक गया। वही महिला अब ट्रक के पीछे जो सिर झुकाए खड़ी थी, उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी। शेखर डर गया और उसने ट्रक रोकने के लिए सोचा, लेकिन तभी महिला ने उसका सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें काली और खाली थी, जैसे उसमें कोई जान न हो। घबराकर शेखर ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन महिला ट्रक से उतर ही नहीं रही थी। उसने महसूस किया कि जितना वो ट्रक की रफ्तार बढ़ा रहा था, महिला उतनी ही उसके करीब आ रही थी। अचानक शेखर को भूखे राक्षस की सवारी की कहानी याद आ गई। उसकी दादी ने उसे बताया था कि कुछ आत्माएं भूख के कारण रात में हाईवे पर घूमती हैं और रास्ते में जो भी मिलता है उसका पीछा करती हैं। अगर पीड़ित डर के मारे भाग जाए या पीछे मुड़कर देखे तो उसकी आत्मा कैद हो जाती है। अब शेखर समझ चुका था कि यह कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक भूखी आत्मा थी। उसने अपनी आंखें सामने की ओर टिका रखी थी और मन ही मन ईश्वर का नाम जपने लगा। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा कि ट्रक फिर से हल्का हो गया है। उसने ध्यान से देखा तो वह महिला गायब हो चुकी थी। सुबह शेखर ने ट्रक रुकवाया और पास में एक ढाबे पर गया और अपनी पूरी कहानी बताई। ढाबा मालिक ने कहा, हो सकता है आपको इस सड़क पर सवार कोई भूखा राक्षस मिल गया हो। इस सड़क पर कई ट्रक ड्राइवरों ने ऐसा देखा है। मैंने भी ऐसा अनुभव किया है और जो भी डर गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। शेखर का शरीर कांप उठा। उसे समझ में आ गया था कि रात में हाईवे पर घूमने वाली आत्माएं किस तरह लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। शेखर ने ढाबा मालिक से पूछा, क्या आपने कभी उस आत्मा को देखा है? ढाबा मालिक ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैंने खुद उसे कई बार अपनी आंखों से देखा है। वह तो बच गई और उसके पति की मौके पर ही मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा किसी न किसी की तलाश में इसी सड़क पर भटक रही है। अगर उसे कोई अकेला दिख जाए तो उसका पीछा करने लगती है, मानो उसमें अपने खोए पति की झलक दिखती हो। जो भी उससे डरकर भागता है, उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। शेखर के रोंगटे खड़े हो गए। वह सोचने लगा कि कैसे उसने पूरी रात अपनी जान बचाई थी। एक रात, एक पल के लिए तो उसने खुद को भाग्यशाली माना कि उसने हिम्मत से काम लिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। ढाबे वाले ने उसे एक सलाह दी, भाई, अगर कभी दोबारा इस सड़क पर सफ़र करना पड़े और दोबारा वह तुम्हारा उससे सामना हो जाए, उसकी तरफ मत देखना, डरना मत, अपनी आंखें सीधी रखना और उसे कभी पहचानने की कोशिश मत करना। उसे पहचानने वाला कभी वापस नहीं आता। शेखर ने सिर हिलाकर हाँ में कहा। उसने अपने हाथ में गांठ बांधी और चाय का कप लेकर पीने के लिए बैठ गया। वह सोच में डूबा हुआ था कि क्या वाकई इस रहस्यमयी आत्मा का कोई उपाय है। कभी भी किसी अजनबी को अपने सफ़र में यात्री न बनने दें और जो भी हो रहा है उसे अनदेखा करना सीखें, भले ही आप उसे देख रहे हों। शेखर ने उस रात की घटना के बारे में बताया। हर बार जब वह उस रास्ते से गुजरता था तो उसकी रूह कांप उठती थी, और अब वो सतर्क रहा और बिना किसी डर से आगे बढ़ता रहा। उसने महसूस कर लिया था कि कभी कभी असली डर का सामना करना भी उस पर काबू करने का एकमात्र उपाय होता है। और आज भी उस सड़क से गुजरने वाले कई ड्राइवर सफ़ेद साड़ी वाली महिला को देखते हैं। कुछ उसे देखकर डर जाते हैं और कुछ भाग जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। जो लोग नहीं डरते हैं वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ महीनों के बाद शेखर ने उसी सड़क पर एक और औरत को देखा और उसे फिर से जाना था। इस बार वो पहले से ही तैयार था। मन में हिम्मत और दिल में एक मंत्र जाप करते हुए उसने खुद से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो डर के आगे नहीं झुकेगा। रात का समय था और सुनसान हाईवे। शेखर की नज़र सड़क पर टिकी थी और उसके दिमाग में वही घटना चल रही थी। वो सड़क के किनारे सफ़ेद साड़ी पहने खड़ी थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और इस बार उसका चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा था। शेखर का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने अपनी तुरंत ही नज़र को आगे की ओर केंद्रित कर ली और बिना स्पीड कम किए आगे बढ़ता रहा।
और कुछ सेकंड के बाद उसके ट्रक का वजन फिर से बढ़ने लगा। शेखर जान गया कि वो वापस ट्रक में है और इस बार उसने अपना ध्यान सड़क पर रखा था और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। जैसे वो आगे बढ़ा, उसे उस महिला की धीमी आवाज़ सुनाई दी। वो किसी को पुकार रही थी, रुको मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी करुणा थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने किसी करीबी को पुकार रही हो। और शेखर ने किसी तरह खुद पर काबू रखा और पीछे देखने की गलती नहीं की। कई मिनट तक ट्रक का वजन भारी रहा और आवाज़ें भी तेज़ी से होती रहीं। धीरे धीरे आवाज़ें धीमी होने लगीं और ट्रक का वजन भी हल्का होने लगा। शेखर समझ गया है कि उसने भूत देख लिया है। वह औरत की परीक्षा में पास हो गया था। अगले मोड़ पर उसे ऐसा एहसास हुआ कि अब वह अकेला है। ऐसा लगा जैसे उसके कंधों का बोझ उतर गया हो। उसे एक लंबी राहत महसूस हुई। वह गहरी सांस ली और सोचा कि शायद इस आत्मा ने उसे अपना शिकार समझना बंद कर दिया है। सुबह शेखर ने सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। उस दिन के बाद वह सैकड़ों बार उस सड़क पर गया, लेकिन कभी भी फिर से उस महिला का सामना नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जो ट्रक ड्राइवर अपने डर पर काबू पा लेता है और उस आत्मा का सामना करता है, उसे फिर कभी उस आत्मा से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो एक बार अपने डर के आगे झुक जाता है, वह फिर से कभी न कभी उस रास्ते पर वापस नहीं आता है। आज भी शेखर इस घटना का जिक्र अपनी कहानियों में करता है और अपने साथी ड्राइवर को बताता है कि डर पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना और पीछे मुड़कर देखे बिना आगे बढ़ते रहना। समय बीता गया और शेखर की कहानी इस पूरे इलाके में मशहूर हो गई। ट्रक ड्राइवर भी उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे और उससे सलाह लेने लगे। उसने शेखर से पूछा, भाई मैंने सुना है कि सड़क पर एक आत्मा है जो लोगों को परेशान भी करती है। क्या तुमने सच में देखा है? शेखर ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ मैंने उसे देखा है और उस रात मुझे समझ में आया कि इंसान का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। उसका असली दुश्मन उसका डर होता है। बस कभी पीछे मुड़कर मत देखना और अगर कोई आवाज़ सुनाई दे तो ध्यान मत देना। मनोज ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और कहा, भाई तुम्हारी ये बातें मेरे काम आएंगी। मैं अब डर के आगे नहीं झुकूंगा। फिर एक रात मनोज की उस व्यक्ति से मुलाकात हुई। वह हाईवे पर निकल पड़ा। आधी रात हो चुकी थी और मौसम भी थोड़ा अजीब था। जैसे ही वह उसी सुनसान हिस्से में पहुंचा तो उसे सड़क पर दूर एक आकृति दिखाई दी। उसे शेखर की कही हुई बात याद आ गई और उसने अपना ध्यान सिर्फ सड़क पर ही रखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद उसे ट्रक के अंदर किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मनोज ने अपना ध्यान भटकाने नहीं दिया, लेकिन तभी उसे अपने गर्दन के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई, जैसे कि कोई उसके बहुत करीब था। उसने अपने घबराहट पर काबू पाया और बिना पीछे देखे ही चल पड़ा। वह आगे बढ़ता रहा, लेकिन जैसे ही वह अपनी मंजिल के करीब पहुंचा, उसे एक महिला की धीमी डरावनी आवाज़ सुनाई दी, जो कह रही थी, तुम मुझे अकेले छोड़ आए, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मनोज की हिम्मत भी डगमगाने लगी थी, लेकिन उसने शेखर की सलाह को याद करके अपनी हिम्मत को बनाए रखा। धीरे धीरे आवाज़ धीमी पड़ने लगी और ट्रक का भारीपन भी कम हो गया। जब सुबह हुई और मनोज सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचा और शेखर को फ़ोन किया तो उसने कहा, शेखर भाई आपने जो कहा था वह सच था। उस आत्मा ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अब मैं समझ गया हूँ कि जो उस रास्ते पर अपने डर को काबू पा लेता है, उसे फिर कभी डरने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह शेखर की कहानी और उससे साहस की कहानी हर ट्रक चालक की जुबान पर थी। आज भी जो लोग उस मार्ग से गुजरते हैं, वे शेखर की शिक्षाओं को याद करते हैं। जीत डर के आगे है। कुछ सालों के बाद शेखर ने ट्रक चलाना छोड़ दिया। अब वह बढ़ती उम्र के साथ वह गांव में बस गया, लेकिन उसके डराने मुठभेड़ों और अदम्य साहस के किस्से अभी भी लोगों के बीच जीवित थे। हर नया ड्राइवर जो उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत करता, शेखर से मिलने और उसकी सलाह लेने आता। एक दिन एक नया युवा ड्राइवर रवि शेखर से मिलने के लिए आया था। शेखर ने उसे बताया कि कैसे उस भूतिया आत्मा का सामना किया। यह सिर्फ एक एहसास है, जब आप उस पर काबू पा लेते हैं, दुनिया की कोई भी चीज़ आपको डरा नहीं सकती। उस आत्मा की शांति इसी में है। कहते हैं जो इसका सामना करता है और डरता नहीं है,
या उसे छोड़कर चली जाती है। रवि ने शेखर की बातें ध्यान से सुनी और हिम्मत जुटाई। कुछ दिनों के बाद वह उसी सड़क से गुजर रहा था। आधी रात हो चुकी थी और सड़क पर वही घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन दूर पर एक धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी। सफ़ेद साड़ी में लिपटी वही महिला। रवि ने गहरी सांस ली और शेखर की सीख याद रखी। वह आगे बढ़ा तो वह महिला आकर उसके ट्रक के पीछे बैठ गई, लेकिन रवि बिना किसी डर के ट्रक चलाता रहा। उसने रोकने का फैसला किया, लेकिन अचानक से उसे भयानक आवाज़ सुनाई दी, मुझे मत छोड़ो, मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन इस बार रवि का दिल कांपने की बजाय और मजबूत हो गया। शेखर और उसके साहस की कहानी आज भी उन ड्राइवरों के बीच मशहूर है। वह एक प्रेरणादायक स्रोत है जो हर रात अनजान रास्तों पर सफ़र करते हैं। समय बीतता गया और शेखर की कहानियाँ और मजबूत होती गई, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने फिर से सबका ध्यान उस हाईवे की ओर खींचा। शेखर की सलाह मानकर आत्मा का सामना करने वाला रवि अब खुद एक अनुभवी ड्राइवर बन चुका था। उसके बारे में कुछ कहानियाँ भी सुनी जाती थी, लेकिन वो हमेशा कहता था, शेखर अंकल ने सिखाया है कि अगर डर पर काबू पा लिया जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। एक सर्द रात में रवि का एक दोस्त रमेश, जो पहली बार उस रोड से गुजर रहा था, रवि से मिलने आया था। वो घबराया हुआ था और कह रहा था कि उसने रास्ते में ही वही सफ़ेद रंग की चीज़ देखी है। क्या तुमने साड़ी में एक औरत देखी है? रवि ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बस शांत रहो और उसकी तरफ ध्यान मत दो। रमेश ने उसकी बात मान ली और रवि को धन्यवाद देकर अगले दिन फिर से सफ़र पर निकल पड़ा। लेकिन इस बार रमेश खुद पर काबू नहीं कर सका। जैसे ही उसने शीशे में उस औरत को देखा, उसके हाथ कांपने लगे और उस ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। वह इतना डर गया कि उसने रास्ते में ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अनियंत्रित हो गया और सड़क के किनारे एक पेड़ से जाकर टकरा गया। जब तक लोग वहां पहुंचे, रमेश ट्रक के अंदर बेहोश पड़ा था। यह खबर मिलते ही रवि को गहरा सदमा लगा। उसने खुद को बहुत दोषी माना और सोचा कि कहीं न कहीं उसने रमेश को सही तरीक़ा से समझाया नहीं। उसने सोचा कि शायद शेखर अंकल की तरह उसे भी अपना अनुभव लोगों को साझा करना चाहिए, ताकि वे इस रहस्यमयी आत्मा का सामना करने के लिए तैयार हो सकें। रवि ने शेखर से मिलने का फैसला किया और उससे अपनी चिंताएं साझा की। शेखर ने उसे समझाया कि हर व्यक्ति का डर अलग होता है। बेटा, किसी को सिर्फ समझाना काफ़ी नहीं होता है, हमें उनके दिलों में हिम्मत पैदा करनी होती है। सिर्फ हिम्मत ही डर के खिलाफ सच्चा हथियार है। अगर रमेश अपने डर पर काबू नहीं पा सका, तो यह उसकी आत्मा की कमजोरी थी, न कि तुम्हारा दोष। इस घटना के बाद रवि ने एक नई जिम्मेदारी ली। उसने उन सभी एक नए ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जो पहली बार उस हाईवे पर जा रहे थे। उसने न सिर्फ समझाया कि आत्मा से न डरे, बल्कि डर पर काबू पाने की कला भी सिखाई। धीरे धीरे रवि के प्रयासों से उस हाईवे पर दुर्घटनाओं की संख्या कम होने लगी। लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि अब वे उस महिला को कम से कम देखते हैं। शायद वह भी समझ गई थी। यह साफ था कि अब सड़क पर डरे हुए लोग नहीं, बल्कि हिम्मत वाले लोग गुजरते हैं। आज भी शेखर और रवि की यह कहानी लोगों को भी याद आती है। वे कहते हैं कि उस आत्मा को शांति मिल गई है, क्योंकि अब उसके रास्ते से गुजरने वाले लोग डर के बजाय साहस और सहानुभूति के साथ चलते हैं, और इस तरह उस हाईवे पर एक भूतिया आत्मा की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन शेखर और रवि के साहस की कहानी दुनिया पर एक हमेशा के लिए अमिट छाप छोड़ गई है। समय के साथ शेखर की बहादुरी और रवि की सीख की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। कुछ सालों के बाद रवि ने उस हाईवे पर घटित घटनाओं और आत्मा की कहानियों के आधार पर एक छोटा सा मंदिर बनाने का सुझाव दिया। उसने सोचा कि अगर उस आत्मा के नाम पर एक पवित्र मंदिर बना दिया जाए, तो शायद उस आत्मा को शांति मिलेगी और वह हमेशा के लिए स्वर्ग जा सकेगा। इस व्याकुलता से मुक्ति मिले, यह सोचकर रवि ने गांव वालों और दूसरे ट्रक ड्राइवरों से इस मंदिर बनवाने के लिए मदद मांगी। वे दिए जलाने और फूल चढ़ाकर उसकी आत्मा को शांति प्रदान के लिए प्रार्थना करने लगे। शेखर और रवि के दिल में एक जैसी अजीब सी संतुष्टि थी। फिर एक दिन मंदिर बनाने के बाद उस सड़क से गुजरते हुए रवि को अचानक से एहसास हुआ कि हाईवे का वह एक हिस्सा पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। न ठंड का एहसास था और न ही किसी साए का डर। लोग खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे यह हाईवे सामान्य हो गया
और अब लोग बिना किसी डर के उस सड़क पर सफर करते थे। गांव वालों का मानना था कि उस आत्मा को शांति मिल गई है और उसने वहां भटकना बंद कर दिया है। उस मंदिर के पास से गुजरने वाले लोग हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करते थे और मन में एक शांति महसूस करते थे। शेखर और रवि, जो उस आत्मा के भयानक अनुभव को कभी भी नहीं भूल पाएंगे, खुद उस मंदिर में जाकर प्रार्थना करते थे और उसे शांति से देखते थे। आज भी लोग उस छोटे से मंदिर की कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक भटकती आत्मा को आखिरकार शांति मिली और कैसे डर पर जीत की सीख उस हाईवे से गुजरने वाले लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। एक समय की बात है, उस हाईवे पर एक मंदिर था। ट्रक ड्राइवरों की खौफनाक कहानियां अब आम हो गई, साहस और बहादुरी की प्रेरक कहानियों में बदल गया। शेखर और रवि की बहादुरी और आत्मा को शांति मिलने की कहानी अब हर नए ट्रक ड्राइवर के लिए एक सबक है। कहते हैं कि डर कितना भी बड़ा क्यों न हो, इंसान का साहस उससे कहीं ज़्यादा मजबूत होता है। समय के साथ उस मंदिर की ख्याति बढ़ती गई। गांव के लोग और हाईवे से गुजरने वाले यात्री उस मंदिर को पवित्र स्थान मानने लगे। वहां आने वाला हर व्यक्ति मंदिर में पूजा करने लगा। उसे शांति और सुकून का एहसास होता था। मान्यता थी कि जो भी उस मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी यात्रा सुरक्षित और सफल होती है। शेखर अब बूढ़ा हो चुका था और रवि को भी अपने जीवन में स्थिरता मिल गई थी। उसे अपने गांव में अपने एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल ली थी और अक्सर नए ट्रक ड्राइवरों को अपनी कहानी सुनाता था। रवि के पास काम करने आने वाले लोग को सलाह यही थी कि डर को अपने दिमाग पर हावी न होने दें। पत्रकार ने रवि से पूछा कि क्या ये सच है कि पहले यहाँ एक भूतनी आत्मा रहती थी जिसने कई ड्राइवरों को अपना शिकार बनाया था। रवि ने मुस्कुराते हुए उसे पूरी कहानी बताई कि कैसे एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी आत्मा ने शेखर और फिर दूसरे ड्राइवर का पीछा किया था और कैसे शेखर ने अपनी हिम्मत से उसे मार डाला था। रवि ने आगे बताया कि ये मंदिर उस आत्मा को शांति देने के लिए बनाया गया था ताकि उसका भटकना खत्म हो सके। ये कहानी सुनने के बाद पत्रकार ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि ये जगह सिर्फ डरावनी कहानियों की जगह नहीं रह गई, बल्कि हिम्मत और शांति का प्रतीक बन गई है। इसकी रिपोर्ट ने शेखर और रवि की कहानी को अब और भी मशहूर कर दिया था। लोग उस कहानी से प्रेरणा लेने लगे और ये समझने लगे कि हिम्मत और आत्मविश्वास से हर डर पर काबू पाया जा सकता है। कुछ समय बाद शेखर ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा कर ली। पूरे गांव ने उसे श्रद्धांजलि दी। रवि ने अपने गुरु और प्रेरणा स्रोत शेखर के लिए खास प्रार्थना किया और उनकी याद में मंदिर के पास एक छोटा सा पत्थर रख। अब उस राजमार्ग से गुजरने हर ट्रक चालक और यात्री उस पत्थर को देखता और हाथ जोड़ता है और अपनी यात्रा में सुरक्षित रहने के लिए आशीर्वाद मांगता है। शेखर और रवि की कहानी अब हमेशा याद की जाएगी। लोग कहते हैं कि शेखर की आत्मा आज भी जिंदा है। वह हर यात्री को सुरक्षित रास्ता दिखाने के लिए मौजूद है ताकि किसी को भी फिर से उस डर से न गुजरना पड़े। तो दोस्तों, ये थी एक ट्रक ड्राइवर शेखर की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में करके ज़रूर बताएं और आप में से जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप अपना स्टोरी हमें भेज सकते हैं हमारे जीमेल आईडी पे, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आज के लिए इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगले दिन किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।